नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। राम मंदिर के मुद्दे पर मुंबई में भाजपा शिवसेना में घमासान। शिवसेना पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप। पाकिस्तान सुपर लीग पर सट्टेबाजी करते हुए सट्टेबाज पुलिस की गिरफ्त में। सीताबर्डी परिसर में चल रहा था क्रिकेट पर सट्टा। और प्रताप नगर के स्नेहा नगर में एक श्वान के मालिक ने श्वान को घर की छत पर से नीचे फेंका। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचा मामला। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के युवाओं ने शिवसेना के खिलाफ दादर में फटकार मोर्चा का आयोजन किया था, जिसके पीछे शिवसेना द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के विषय में झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश दिखा। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि सत्ता में बने रहने और कुर्सी बचाए रखने के लिए शिवसेना पूरी तरह सोनिया सेना बनकर कांग्रेस के इशारे पर नाच रही है। सत्ता के लोभ ने शिवसेना को इस तरह अंधा कर दिया है कि अब वो हिंदू सम्राट श्री बालासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा के विरुद्ध प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में भी राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। इस बात पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आक्रामक दिखे। सत्ता में बने रहने के लिए शिवसेना सोनिया सेना बनकर कांग्रेस के इशारों पर नाच रही है। सत्ता के लोभ में शिवसेना को इस तरह अंधा कर दिया है कि अब वो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव रच रही है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर शिवसेना के सवाल हिंदू आस्थाओं पर सवाल है, राम भक्तों के विश्वास और हिंदू धर्म पर प्रहार है। धर्म विमुख हो चुकी शिवसेना को हमारा फटकार, खबरदार मत करो हमारी आस्था पर प्रहार। वहीं इस बीच शिवसेना कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार झड़प हुई। यही नहीं, भाजपा द्वारा माहिम पुलिस स्टेशन में इस मारपीट का विरोध करते हुए हमला करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि भाजपा नेता आशीष शेलार ने शिवसेना को राम मंदिर पर खुली चुनौती दे दी। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों पर छापेमार कार्रवाई कर बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने वाले मोबाइल, लैपटॉप समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग पर सट्टेबाजी शुरू थी, तब पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के तहत ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 2020 के मुकाबले इन दिनों शुरू है, जिस पर भी सटोरिये सट्टेबाजी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले खरे टाउन के सदाशिव अपार्टमेंट में सट्टेबाजी शुरू होने की भनक पुलिस विभाग को लगी थी, जिस पर रेड मारकर आरोपी शुभम शंकरलाल राय नामक सटोरी पाकिस्तान सुपर लीग पर सट्टेबाजी कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर करीब 5,27,400 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। बॅटिंगचा एक रॅकेट आहे जे समोर आलेला आहे, याबाबत आम्हाला विश्वाससूत्रांकडून माहिती मिळाली होती की खरे टाउन सीताबर्डी पोलीस स्टेशनचे हद्दीत एक फ्लॅटमध्ये शुभम शंकरलाल राय या नावाच्या इसम खावळ घेत आहेत ऑनलाईन बॅटिंगकरिता, आणि जे पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये 2020 मॅचेस सुरू आहेत त्याच्यात त्यांनी हे खायवळ घेणं सुरू केले आहेत अशी माहिती मिळताच आमच्या जे झोन 2च्या विशेष पथक आहे त्यांना याच्यावर कारवाई करण्याकरिता रवाना करण्यात आला। त्यांनी प्रथमतः त्यांची रेकी करून पूर्ण परिसराची, त्याच्यानंतर तिथे त्या फ्लॅटवर धाड टाकली आणि त्याच्यामध्ये त्यांना जवळपास 7 मोबाईल, 3 टॅब, 1 लॅपटॉप
एक पोलो वोल्क्सवॅगन पोलो गाडी आणि त्यासोबतच जवळपास 67,000च्या कॅश तिथे मिळालं. जे आरोपी आहेत ते 4 वर्षापासून नागपूर शहर येथे राहत आहेत आणि इथे तो शिक्षणाकरिता आलेला होता. सध्या CAच्या फायनल इयर येथे तो शिकत आहेत आणि तो मूळच्या शिवनी मध्य प्रदेश इथला रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील एक शेतकरी आहेत आणि आई एक टीचर आहे. जवळपास 1 वर्षापासून जेव्हापासून लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे तेव्हापासून त्यांनी हे सुरू केलं आहे. ते मित्रांमार्फत त्यांना हे पूर्ण प्रोसेस कळाली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी इथे एक फ्लॅट रेंटवर घेतला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हे खायवळ वगैरे घेणे सुरू केले. नागपुर के प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले स्नेहनगर परिसर में एक व्यक्ति ने अपने ही घर के श्वान को घर की छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है. इस घटना में श्वान घायल हो गया है, जबकि इस घटना की शिकायत प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में की गई है. नागपुर के प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले स्नेहनगर में राहुल नामक व्यक्ति ने अपने बच्चों के खेलने के लिए 4 महीने का श्वान का बच्चा घर में लाया था, लेकिन कुछ दिनों में ही श्वान से लगाव कम हो जाने से घर के लोगों ने श्वान के बच्चे को दूर छोड़ दिया. बावजूद इसके श्वान का बच्चा उनके घर वापस आ गया. यही नहीं, श्वान के बच्चे को घर पर न लेते हुए उसने छत पर रख दिया. यही नहीं, उसे श्वान के बच्चे पर सीधा गुस्सा निकालते हुए सीधा छत से नीचे फेंक दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस बात की भनक जैसे ही प्राणियों के लिए कार्य करने वाली स्वेह स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन संस्था को लगी, तब श्वान के मालिक के खिलाफ प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई. ओबीसी मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने किया है. बावनकुले ने कहा कि सत्ता में इतने बड़े बड़े ओबीसी समाज के नेता हैं, बावजूद इसके अब तक ओबीसी आयोग का गठन नहीं हो सका, जबकि 14 महीने तक मुख्यमंत्री के पास ओबीसी आयोग की फाइल पड़ी रही. यही नहीं, ओबीसी नेता छगन भुजबल के आंदोलन को बावनकुले ने नौटंकी बताया. कॅबिनेट मधले नाना पटोले सारखे हे कॅबिनेट मधले मंत्री असताना आयोगच नेमला नाही आहे. आत्ता कुठे आयोगाची ऑर्डर काढली? 14 महिन्यापूर्वी काढायला पाहिजे होती. आणि त्यामुळं कॅबिनेटमध्ये ओबीसी मंत्र्याचं चालत नाही आणि जाणीवपूर्वक अनेक दिवसापर्यंत ही फाईल ओबीसी आयोग तयार करण्याची फाईल मुख्यमंत्र्याकडे पडून होती आणि ती का सही झाली नाही हा एक प्रश्न आहे. आणि म्हणून हे जे आंदोलनात्मक भूमिका घेणारे यांना आंदोलन करायचा अधिकार नाही. यांनीच या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण घालवलं आहे आणि त्यामुळे यांनी तातडीनं 3 महिन्याच्या आतमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याकरता प्रयत्न करावा अशी महाराष्ट्र जनतेची मागणी आहे. नौटंकी आहे. भुजबळांचं आंदोलन हे नौटंकी आहे. जे सरकारमध्ये आहे त्यांनी काम करायचं आहे. त्यांनाच सांगितलंय सुप्रीम कोर्टाने की तुम्ही डाटा तयार करा, इम्पेरिकल डाटा तयार करा. आणि इम्पेरिकल डाटा तयार करायला किती वेळ लागतो? 1 महिन्याचा काळ लागतो. वडेट्टीवार म्हटले आम्ही 1 महिना डाटा तयार करतो. मग ही नौटंकी कशाला पाहिजे? आंदोलनाची तर खरा अर्थ आमची भूमिका आहे. आंदोलन करायचा अधिकार आमचा आहे, जनतेचा आहे. सरकारमधले मंत्री आंदोलन करतात, सरकारमधले मंत्री मोर्चा काढतात. ही भूमिका योग्य नाही आहे. यांनी सरकारमध्ये बसून महिन्याभराच्या आतमध्ये डाटा तयार केला पाहिजे. भाजपचं काही आंदोलनाचा इशारा काही या मुद्द्यावर, कारण की सत्ताधारी आंदोलन करतायत. आम्ही सरकारला वेळ दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे जे 14 महिन्यात त्यांनी आयोग तयार केला नाही, आज तरी आयोग तयार करावा. किती दिवसात तुम्ही डाटा तयार करणार आहे याकरता वेळ दिली आहे. जर हे सरकार वेळेत काम करणार नाही तर आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही. ठरवलंय आम्ही. या राज्यामध्ये निवडणुका होणार नाही. ओबीसी समाज निवडणुकीवर बहिष्कार टाकेल जोपर्यंत राजकीय आरक्षण परत मिळणार नाही. आणि त्यामुळे ही नौटंकी बंद करावी. सरकारमधल्या मंत्र्यांनी मोर्चे काढणे, आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारमध्ये बसून हा डाटा तयार करावा. आज मराठा समाजाचा पण मोर्चा आहे, मोर्चा आहे कोल्हापूरमध्ये, त्याबद्दल भाजपची काय म्हणणं? मराठा मोर्चाला आमचे नेते चंद्रकांत दादा पाटील हे गेले आहेत आणि मराठा मोर्चाचं सुद्धा जे आंदोलनाची भूमिका आहेत, या महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षण सुद्धा घालवलं. मराठा आरक्षण हे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिलं होतं, त्याला टिकवलं होतं. जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण घालवलं, आज मराठा समाजाला रस्त्यावर यावं लागतं आहे
आणि भारतीय जनता पार्टी ही मराठा आंदोलनाच्या पाठीशी आहे। या महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये धमक नाहीये, नौटंकीबाज आहेत सारे। या सरकारने पहिलं म्हटलं कोरोनाच्या संक्रमणामुळे वीज बिल माफ करू, मग म्हटलं 100 युनिट माफ करू, मग म्हटले त्या ठिकाणी कोरोनाच्या संक्रमणाचे वीज बिल माफी करू, शेतकऱ्याची वीज बिल माफी करू, शेतकऱ्याचे कनेक्शन कापणार नाही, आणि आता सांगतात केंद्राने पाहावं। काय संबंध आहे केंद्राचा? ही राज्य सरकारची कंपनी आहे। विजय करता माफी करता राज्य सरकारने आपल्या बजेटमध्ये पैसे दिले पाहिजे। नितीन राऊत साहेबांना माझी विनंती आहे, हे नौटंकीबाज बयानं बंद करा। राज्य सरकारच्या बजेटमधनं 7-8 हजार कोटी घ्या आणि वीज बिल माफ करा। तुम्ही खऱ्या अर्थाने जर सामाजिक चळवळीतले कार्यकर्ते असाल, तुम्ही आपल्या जबानीवर कायम राहा। तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगितलं वीज बिल माफ करू म्हणून, पण आता वीज बिल माफीपासून त्या ठिकाणी बाहेर जात आहे। ही जनता तुम्हाला सोडणार नाही। तुम्ही लोकांना आश्वासन दिलंय, महाराष्ट्र सरकारच्या बजेटमध्ये पैसे घेऊन 300 युनिट पर्यंत वीज बिल माफ केलं पाहिजे। तुम्ही बोलले आणि म्हणून तुम्ही माफ करा। नागपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती मूल्य वृद्धि के विरोध में बुधवार को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विदर्भ राज्य संग्राम समिति ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि कम करने की मांग की। आमचे राज्य आमचे आघाडीचा जैसे कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त है, वहीं लॉकडाउन के कारण एक तो लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि कई लोग भी बेरोजगार हो गए। ऐसे में नागपुर शहर में आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी के चलते नागपुर के शहीद चौक पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले के नेतृत्व में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राम नेवले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जल्द इस पर अमल करने की मांग कही है। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने आज संपूर्ण विदर्भभर जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि तालुक्याच्या ठिकाणी असं 100पेक्षा जास्त ठिकाणी पेट्रोल डिझेल गॅस महागाईच्या विरोधामध्ये, या दरवाढीच्या विरोधामध्ये सरकारचा निषेध करण्याकरता आणि ही दरवाढ मागे झाली पाहिजे या संबंधाने आजचं हे आंदोलन आहे। आज सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी आंदोलन होऊन आलेलं आहे। जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देण्यात येणार आहे। तालुक्याच्या ठिकाणी आंदोलन होऊन आलेलं आहे। तालुक्यामध्ये तहसीलदार एसडीओला निवेदन देण्यात येणार आहे। तुम्हाला कल्पना असेल की जेव्हापासून भाजपचं सरकार आलं, जेव्हापासून मोदीजी पंतप्रधान झाले, तेव्हापासून डिझेल आणि पेट्रोलचे दर, गॅसचे दर हे सतत वाढत आहे, कमी होण्याचं नाव घेत नाही। आणि भाजपचे केंद्र सरकारमध्ये राज्य याच्या अगोदर मोदीजी आणि भाजपचे नेते हे काँग्रेसवरती टीका करत होते की काँग्रेसच्या राज्यामध्ये प्रचंड डिझेल आणि पेट्रोलची दरवाढ झालेली आहे आणि म्हणून आमचं राज्य आलं तर आम्ही ते कमी करू, 30-35च्या वर डिझेल विकायला नको, पेट्रोलचे भाव जायला नको। परंतु तेव्हा विरोध करणारे मोदीजी, तेव्हा विरोध करणारे भाजप, त्यांचं सरकार आल्यानंतर मात्र त्यांनी महागाई एवढी वाढवली की डिझेल आणि पेट्रोलचे दर हे 100च्या वर गेलेले आहेत आणि सामान्य जनतेला ते परवडनासे झालेले आहेत। पुन्हा जनतेला दरवाढ करून त्यांना लुटण्याचा हा प्रकार चालू आहे। त्यांचे खिशावरती डकैती मारण्याचा हा प्रकार आहे, हे केंद्र सरकार करत आहे। आणि म्हणून याचा निषेध करण्यासाठी आज संपूर्ण विदर्भभर विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीनं ही दरवाढ मागे घ्यावी, त्वरित मागे घ्यावी, याच्यासाठी आंदोलन आहे। हे जर दरवाढ मागे घेतली नाही तर विदर्भ राज्य आंदोलन समिती अजून तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने 3 ई टिकट दलालों को मुंडीकोटा में धर दबोचा।
तीनों दलालों के पास से 86,000 का माल बरामद किया गया। नागपुर आरपीएफ क्राइम ब्रांच पुलिस ने गोंदिया जिले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गैरकानूनी तरीके से टिकट की दलाली करने के आरोप में दर दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी अलग अलग आइडिया के जरिए ई टिकट की कालाबाजारी कर रहे थे, जिनके नाम उमेश वसंतराव हजारे, शुभम देवीदास भूतांगे, गुलशन किशोर वंजारी बताए जा रहे हैं, जिनसे 86,000 का माल बरामद किया गया है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 0 माइल स्थित मेट्रो स्टेशन को 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन नाम दिया जाएगा। महामेट्रो नागपुर के प्रस्ताव को नागपुर हेरिटेज संवर्धन समिति ने मंगलवार को हुई बैठक में मंजूरी प्रदान की। साथ ही समिति ने कस्तूरचंद पार्क मैदान में खुदाई के दौरान मिले तोपों को स्टेशन पर रखने की अनुमति भी दी। आगामी 15 अगस्त से नागपुर में निर्माण हो रहे महा मेट्रो के 0 माइल स्टेशन को 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन के नाम से पहचाना जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृति दिए जाने की जानकारी महा मेट्रो द्वारा दी गई है। यही नहीं, 0 माइल स्टेशन पर तोपों को रखने की भी मंजूरी प्रदान की गई है, जो देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में हेरिटेज संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में स्ट्रक्चरल अभियंता PS पाटनकर, नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर शुभा जौहरी, आर्किटेक्ट अशोक मोखा, मनपा के आयुक्त मिलिंद मेश्राम और नगर रचना विभाग के सहायक संचालक हर्षल गेडाम उपस्थित थे। महामेट्रो की तरफ से फुटाला तालाब से लगे दर्शक दीर्घा और सुरंग के निर्माण कार्य के नक्शे में सुधार किया गया है। अब भूमिगत सुरंग नहीं बनाते हुए सड़क के किनारे दर्शक दीर्घा के काम को प्रस्तावित किया गया है। उसी प्रकार फुटाला में म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट और साउंड शो इत्यादि विकास कार्यों को भी समिति ने मंजूरी प्रदान कर दी। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चोरी करने वाले 2 कुख्यात आरोपियों को 2 एक्टिवा और मोबाइल जैसे चोरी के माल के साथ तहसील पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर लोगों से लूटपाट के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। नागपुर शहर के तहसील पुलिस स्टेशन की गिरफ्त में ये कुख्यात आरोपी है। नाल साहब चौक निवासी मोहम्मद मुस्ताकिनी वल्द मदान और शेख अरशद शेख इरशाद, जो जामिया अरबी स्कूल के पास का निवासी है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 2 एक्टिवा गाड़ी और एक मोबाइल जब्त किया है। दोनों पर लूटपाट के आरोप भी बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने कुल 42,000 का चोरी का माल जब्त किया है। महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडल व अधिकारी व कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल की जाने वाली थी, जिसे उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद 30 जून तक आगे ढकेला गया है, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र राज्य वन विकास मंडल अधिकारी व कर्मचारी संघटना के अध्यक्ष अजय पाटील ने दी। महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ आणि इतर 4 महामंडळांतर्फे म्हणजेच महाबीज महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ आणि मार्केटिंग फेडरेशन तर्फे 16 जून रोजी होणारा इनडेफिनेट स्ट्राईक आज आम्ही हा फक्त पोस्टपोन केला आहे, त्याला स्थगिती देऊन पुढे ढकलण्यात आला आहे। त्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांच्याकडे 5 संघटनेच्या कर्मचारी नेत्यांची आमची बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये स्पष्टपणे अजितदादांनी सांगितलं की मला थोडा वेळ द्या आणि निश्चितपणे त्याच्यावर काही तोडगा आम्ही काढून तुमच्या मागण्या पूर्णपणे आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू, मान्य करण्याचा प्रयत्न करू कॅबिनेटमध्ये। निश्चितपणे अजितदादा हे शब्दाला पक्के आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या शब्दाला मान देणं हे आम्हाला म्हणजे माहीत आहे आणि त्यामुळे 5 संघटनेच्या आम्ही नेत्यांनी, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ठरवलं एकत्रित की सध्या हा जो स्ट्राईक जो होता 16 तारखेपासून संप, काम बंद आंदोलन, हे आपण 30 तारखेपर्यंत म्हणजे 30 जून पर्यंत। नागपुर जिले में बुधवार 16 जून को 86 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 279 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 10,106 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।